प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 का आज साइंस में फिजिक्स का दूसरा वीडियो जो है बनने जा रहा है। पहले वीडियो में हमने आवेश के प्रकार, आवेश का मात्रक, विद्युत धारा, यही सब चीज़ें बताने का प्रयास किया था। लेकिन फिर से आज इस वीडियो के माध्यम से जो उस वीडियो में कुछ शेष रह गया था उसको पूरा करते हुए दूसरा वीडियो बन रहा है। और हम समझते हैं कि इसको आप लोग जो है अच्छी तरह समझेंगे। बुक से पढ़ने के बाद अपना नोट्स बनाइए, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनसे जुड़ने के लिए जो है आप लोग कहिए, क्योंकि अब जो है आपके पास प्रतिदिन रेगुलर वीडियो जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो ये आपको बताया गया था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे कि वह छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उसके अंदर ये इस प्रकार का जो गुण आता है कि वो छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच ले, तो उसको कहा जाता है कि उसके अंतर्गत एक चार्ज आ गया। उसी गुण को हम चार्ज कहते हैं, यानी आवेश कहते हैं। यह आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश तथा ऋणावेश। धन आवेश और ऋणावेश को भी बताया गया कि कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और फलालेन को या अबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हमें ऋणावेश प्राप्त होता है। लेकिन इसी को आगे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि धन आवेश और ऋणावेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, हम थोड़ा और समझते हैं। इसमें देखिए, हमने दो वस्तुएं ले लिए, एक वस्तु है ए और दूसरी है बी। इन दोनों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उस रगड़ने की प्रक्रिया में इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे आ जाता है, जिसको यहाँ दर्शाया गया है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, या दो इलेक्ट्रॉन निकल कर के आ गए। फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर आया, ये इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, उसको ऋणावेशित बनाएगा, क्योंकि ये खुद ऋणावेशित है। और जिससे निकलेगा उसको धनावेश बनाएगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो धनावेश हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई वो ऋणावेशित हुआ। इस प्रकार से हम कहें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेश। और इलेक्ट्रॉनों अधिकता मतलब ऋणावेश। अब इस तरह से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋणावेशित होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित होगी। अब यहाँ से एक फार्मूला हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई क्या है? एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कह दिया कि किसी वस्तु के पास 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन है
अरे आवेश है और कितना आवेश है। 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाली वस्तु के पास कैसा आवेश है, यानी धन आवेश या ऋण आवेश कैसा है और कितना है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात हो रही है, इसका मतलब कि ऋण आवेश होगा और कितना होगा तो यहाँ निकाल सकते हैं Q बराबर NE, N का मतलब 400 और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका करेंगे 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू इतना आ गया 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलाम। लेकिन पूछ रहा कैसा होगा, धन आवेश या ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हमने बताई 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसलिए यह ऋण आवेश होगा। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि किसी पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आवेश का मात्रक जानते हैं कि कूलाम होता है, और एक छोटा मात्रक और होता है, छोटा मात्रक 1 माइक्रो कूलाम, यानी 1 म्यू सी बराबर 10 पावर माइनस 6 कूलाम। तो आवेश के दो मात्रक फिलहाल हम याद रखेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम और उससे छोटा मात्रक 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रो ये म्यू ग्रीक भाषा का अक्षर है, म्यू। माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। अब मूल आवेश, फंडामेंटल आवेश क्या होता है, तो आप लोग इंटर में जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा थोड़ा कि आवेश की सबसे छोटी इकाई को ही हम मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। लेकिन वो आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर माइनस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ये जो आवेश है, इसी को हम आवेश की सबसे छोटी इकाई कह लीजिए या मूल आवेश कहते हैं। आवेश इससे छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उसी को हम मूल आवेश या फंडामेंटल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो हमको याद रहे हमेशा कि E बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने समझाया था उस वीडियो में, और किसी चालक में धारा कैसे बहती है ये भी हमने बताने का प्रयास किया था। उसमें धारा की दिशा क्या होती है ये भी हमने बताया था कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसके विपरीत दिशा में हम कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ से ये फार्मूला निकाला गया था, I = Q/T। ये जो फार्मूला है, Q को हम कूलाम से लिखेंगे, T को समय से लिखेंगे। यदि Q = आवेश बराबर 1 कूलाम हो, T = 1 सेकेंड हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 कूलाम और 1 सेकेंड। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। अब यहाँ से इस विद्युत धारा की हम परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो या 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है या 1 एम्पियर कहलाती है। उसके बाद विद्युत धारा के छोटे छोटे दो अन्य मात्रक हैं, एक मिली एम्पियर
10⁻³ एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर 10⁻�6 एम्पियर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर रखें I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या मिलेगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड तो 1 कूलाम। यानी हमने देखा कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो हम ये कहेंगे कि उस चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। तो यही एम्पियर और कूलाम में संबंध होता है। आगे एक लाइन लिखेंगे कि किसी परिपथ में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो हम ये कहेंगे कि उस परिपथ में बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। आज के लिए यही वीडियो है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करिए कि वो लोग भी अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ें और जुड़ करके इस पढ़ाई को और आगे जारी रखने में हम लोगों की मदद करें। धन्यवाद।